बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, पिछली नशिस्त के अंदर हमने नफ्स की हालतों को, नफ्स की कैफियत को, वो भी मैंने मुख्तसरन ही अर्ज़ किया था, वरना ये तो ऐसा समंदर है, इसके लिए बहुत वक्त दरकार है, और मेरे लिए और आपके लिए, और आपके पास भी अल्लाह का फ़ज़ल है। चलें आप सुन लेते हैं, वरना आजकल तो मोबाइल के अंदर दूसरे फजूलियात से भी, ये भी एक शैतान नफ्स का शर है, उससे बचें। और जब आप नेट का इस्तेमाल करें, इसमें अल्लाह और उसके रसूल की और दीन की बात सुने, और अहलुल्लाह की, सूफिया की, अहले दिल की और ज़ाकिरीन की बात को सुने। अब हमने ये अर्ज़ किया कि ये नफ्स, इसका मुहासबा, ये तो हमने सारा अर्ज़ किया, लेकिन याद रखिए कोई भी ऐसा काम बग़ैर रहबर के, बग़ैर रहनुमा के हासिल नहीं होता। मन युद्रिलहु फला हादी अला, जिसका हादी कोई नहीं होता उसको कभी हिदायत नहीं मिलती। इसलिए हादी का इंतखाब करना, रहबर का इंतखाब करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये जो नफ्स है, इसके शुरूर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए जो अहले तसव्वुफ़ ने, सूफिया ने, बचने का एक दफ़ा, बल्कि मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है। मेरे उस्ताज़ मोहतरम, मेरे शेख तरीक़त, माहिर उलूम अक़लिया व नक़लिया, वाक़िफ़ इसरार व रमूज़ व हकीकत, शेखुल कुरान वल हदीस, हज़रत मौलाना हमीद जान सैफ़ी ज़ीदा मजदहू। बहुत पुरानी बात है, मैंने इसी तरह नफ्स के बारे में आपसे गुफ्तगू की। मैंने बहुत सारे सवालात आपसे किए अपनी इस्लाह के लिए। आपने भी खंदा पेशानी से, उस वक्त किबला पीर मुर्शिद के पास लोगों का इतना ज़्यादा हुजूम नहीं था, तो मुझे इस गुनाहगार को ये सआदत थी, आपके जो इब्तदाई तौर पर शागिर्द थे, मुरीदीन थे, अल्लाह की तौफीक से मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि आपकी खिदमत में देर तक हम बैठते, आपसे तवज्जो लेते और आपसे कुरान, हदीस, तसव्वुफ़, फ़िक़्ह के बारे में सवालात करते, और आप उसको बहुत, उससे ख़ुद भी माज़ूज़ होते और हमारी रहनुमाई फरमाते। आपसे मैंने नफ्स के बारे में बहुत सारे सवालात किए, तकरीबन 2 से ढाई घंटे सिर्फ नफ्स पर मैं सवालात करता रहा, आप उसके जवाबात इरशाद फरमाते रहे। मैंने आखिर के अंदर ज़रूर कोई खुलासा 2 जुमलों के अंदर आप इरशाद फरमाएं, इस खबीस का हल क्या है? आप फरमान लगे, मैं 2 जुमलों में अर्ज़ करता हूँ कि इसका हल सिर्फ मुर्शिद की, सालिहीन की सोहबत है। ये मुर्शिद के साए से, ये अहलुल्लाह के साए से, सालिहीन के साए से जल जाता है, और सबसे तकलीफ़ दे इसको चीज़ है, और उसी में ये ताबे होता है। तो फिर मैं समझा, फिर जब ये कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह अल कहफ की ये आयत मुबारक जब सामने आई, तो फिर इस बात की मैं बात को समझ सका कि फिर मुर्शिद ने, मेरे उस्ताद मोहतरम ने, कि यकीनन कुरान की रूह से मेरी किस तरह रहनुमाई फरमाई, और आप भी इसको सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये नफ्स है, सबसे गिरां इसको नेक और सालिहीन की सोहबत है, अहलुल्लाह की। अब देखिए, थोड़ा सा पीछे भी अगर चले जाएं सोहबत के बारे में, तो मैं आप सबसे ये सवाल करता हूँ, बल्कि मैं इसकी लंबी वजाहत करूँगा तो वक्त बहुत थोड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से मदरसा में गए थे? कि आपने कौन सी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी कौन सी पढ़ी थी? सरफ नाहव के, मंतक के, फ़लसफ़ा के कौन से उलूम पढ़े थे? कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटियों में कहाँ गए थे? एक ही सिर्फ कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इतने बड़े जर्नैल और इतने बड़े प्लानर और कितनी चीज़ों के महकमों इदारों के खालिक, इतने ज़हीन व फ़तीन, और हज़रत सैयदना उस्मान गनी जैसा ऐसा शर्म, हया, और बल्कि आप उनको माहिर माशियात कह सकते हैं, हज़रत मौला अली जैसी अजीम शख्सियत के इल्म के दरिया, इल्म के समंदर, और शहनशाह और तक़वा और परहेज़गार, ये सारा, हज़रत खालिद बिन वलीद जैसे जंगजू, हज़रत सुलेमान फ़ारसी जैसे सूफ़ी, हज़रत अबू हुरैरा जैसे मुहद्दिस, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसे मुफस्सिर, और इतने इतने बड़े हाफिज़, क़ारी, आलिम, सियासतदान, साइंसदान, ये सब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सोहबत का असर था। रसूलुल्लाह के ज़माना मुबारक में देखिए, सहाबा में, उनके अंदर तक़वा, परहेज़गारी, ये सब का सब रसूल अकरम ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर है। यही वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जमात के साथ रहो, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। आप जमात से निकल जाओगे
तो जिस तरह भेड़ बकरियां को भेड़िया खा जाता है, इस तरह शैतान के नरगे में आ जाओगे। यही वजह थी कि सालिन की सोहबत संगत की तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को फरमाते थे। और यही बात रब्बे ज़ुल जलाल ने वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया वस्बिर नफ्सा का, अपने नफ्स को मालूस रखो, अपने नफ्स को बिठा, इसको पकड़। किन लोगों के अंदर? फरमाया मअल्लज़ीना, उन लोगों में बिठा, यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहू, कि जो सुबह शाम अल्लाह की याद में लगे रहते, जो अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं, अल्लाह के ज़िक्र में लगे रहते हैं। उन फ़कीरों और सालिहीन की सोबत में। ये असहाब सुबह के लिए नाज़िल हुई थी आयत मुबारका, आप इसका शान नज़ूल पढ़ दीजिएगा। तो यानी उन फ़ुक़रा, उन ज़ाकिरीन और उन सालिहीन की सोबत का हुक्म दिया गया कि उनके अंदर जाकर बैठो। अगर तुम्हारी तबीयत नहीं भी भाती तो फिर भी बैठो उनके अंदर। फरमाया वस्बिर नफ्सा का, अपने नफ्स पर सब्र करो और बिठाओ अपने आप को उनके अंदर। तो इसका हल यही है कि सालिहीन की सोबत इख्तियार करें या अपने ऊपर एक निगरान मुकर्रर करें। सल्फ़ सालिहीन का ये मामूल रहा कि वो अपने ऊपर एक निगरान को मुकर्रर करते थे, जो उनको उनकी खामियां, उनका अयूब, उनके नकाइस बयान करते थे, वो सारी बयान किया करते थे। तो लिहाजा फिर फरमाया वला तादु ऐना का अनहुम, तो आप कभी भी उनसे आंखें ना फेरें। और फरमाया तुरीदूना ज़ीनतल हयात दुनिया, और वो दुनिया की जो ज़िंदगी है संगार है उसके तालिब नहीं। और फरमाया वला तुति मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उनका कहना कभी ना मानो जिनका दिल हमने अपने ज़िक्र से गाफिल कर दिया है। हज़रात ज़ीवकार, यही वो कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत मुबारक, इस पर और भी हम इंशाअल्लाह आगे चलकर अर्ज़ करेंगे। तो इसका नफ्स की ख़राबी का, इसके फ़रेब से, इसके मकारी से बचने का हल यही है कि आप किसी रहबर और रहनुमा की तलाश करें और किसी कामिल इंसान की शागिर्दी इख्तियार करें, उनकी मुरीदी में आएँ। और फिर मैंने बात हमने पिछली नशिस्तों के अंदर अर्ज़ किया था कि ऐसा शख्स हो, ऐसा कोई मर्द कलंदर हो जिसका खुद तज़किया नफ्स हुआ हो और वो नफ्स की बारीकियों को जानता हो, इसके ख़वास्तों को जानता हो, फिर उसकी सोबत में बैठे, उसकी मायत में बैठे, अपने ऊपर किसी नेक और साले को निगरान मुकर्रर करें और फिर वो आपके ऐब, खामियों, बुराइयों को आपके सामने खोल कर रखे। इसका एक हल और भी है, दीगर कुतुब के अंदर हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में लिखा, इसकी शरह आई है, आप उसको भी पढ़ें। उसके अंदर भी इसकी वजाहत लिखी गई कि जो लोग आपसे हसद करने वाले हैं, उनके हसद करने पर आप कभी नाराज ना हो, आप उनके लिए दुआए खैर करें, आप उनको तहाइफ दें। चूंकि हसद करने वाला आपके ऐबों को बयान करेगा तो आप उससे गुस्सा ना करें। देखें, अगर किसी के जिस्म के अंदर कोई सांप हो, बिच्छू हो, तो कोई दूसरा बंदा बताए कि भाई आपके कपड़ों के अंदर, आपकी कमीज़ के अंदर सांप और बिच्छू है, तो उसको निकालो, तो बताइए जो बताए ये सांप और बिच्छू से नफरत करनी चाहिए? कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, भाई उसने तो तेरी जान बचा ली है। इसी तरह कोई बंदा आपसे हसद करने वाला या कोई शख्स आपके ऐब बयान करता है, नफ्स और शैतान ये दोनों सांप और बिच्छू की तरह हमारे जिस्म से, वजूद से, रूह से चिपटे हुए हैं। अगर कोई शख्स इन ऐबों को बताता है कि भाई तेरे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, तो लिहाजा उसका गुस्सा ना करे, उसने तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर मेहरबानी की है, उसने हमारे ऐबों को ज़ाहिर कर दिया है। इस वजह से एक तो जो लोग हसद करते हैं आप उनसे हसद ना करें, जो लोग आपकी मुखालफत करते हैं, आपके ऐबों को खोलते हैं, लोगों के सामने बयान करते हैं, आप उनके लिए दुआएं करें और उनकी मुखालफत ना करें। उन्होंने भला किया है हमारा कि उन्होंने हमारे ऐबों को, हमारी खामियों को हमारे सामने रखा। तो एक अपने ऊपर निगरान मुकर्रर किया जाए और कोई मुर्शद कामिल की, किसी शेख कामिल की सोहबत और मायत इख्तियार करें। ये मेरी आखिर के अंदर बात सुन लीजिए। अगर आप कहें ये यूट्यूब पर, टिकटॉक पर और फेसबुक पर या आप सिर्फ़ और सिर्फ खिताबात सुन लेंगे तो तज़किया हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो सिर्फ इल्म है, उसके बारे में वजाहत की जा रही है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ये अमली तौर पर करना होगा। इसलिए ये घर बैठे बैठाए कभी भी आपको ये मंजिल, कभी आप इस मंजिल को, इस मकसूद को कभी नहीं पा सकेंगे। इसके लिए सोहबत, संगत इख्तियार करना होगी, सालिहीन के पास जाना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वअला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।